हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेरेटरी फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और इस वीडियो में आपको हम आज बताएंगे जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं उनके बारे में। और ये वीडियो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप अगर किसी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे है आरएनएज, फिर है डीएनएज, और फिर है यहाँ पे प्रोटीएज। ठीक है, अगर हम इन तीनों एंजाइम्स की बात करें तो ये तीनों के तीनों होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आरएनए से हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आरएनएज की डाइजेशन की बात हो रही है, डीएनए से डीएनए के डाइजेशन की बात, और प्रोटीएज से प्रोटीन्स के डाइजेशन की बात, राइट? इसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो डीएनए पॉलीमरेज है। अच्छा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है आप देखो, ये है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है, वहां पे एंजाइम्स का रोल होता है इन डीएनए रेप्लिकेशंस। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे फिफ्थ है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आरएनएज की सिंथेसिस के बारे में है, और ये आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, सिक्स्थ है टोपोआइसोमरेज एंड हेलिकेज। अब ये दो एंजाइम्स आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि टोपोआइसोमरेज और हेलिकेज का रोल क्या है। देखो, टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, ये जो डीएनए हमारा होता है वो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है, इसको इंटैंगल करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज, राइट? इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज जो हमारा डीएनए या आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जो हमारा स्ट्रैंड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड फॉर्म में जो स्ट्रैंड होगा, इसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। इसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। इट विल सेपरेट इट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, डीएनए लाइगेज जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, या हम कह लें स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सेगमेंट्स जो होंगे, उनको बाइंड करने का, उनको जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करेगा, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, या स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को बाइंड करेगा। तो ये किसकी मदद से होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, राइट? इसके बाद यहां पर आ जाते हैं नाइन्थ। नाइन्थ है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। देखो, ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आप देख रहे हो, आरएनए 1, आरएनए 2 एंड आरएनए 3, ये तीनों के तीनों एंजाइम्स कहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये करते हैं रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इनका रोल है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। और ट्रांसक्रिप्शन किसका, जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एक पर्टिकुलर एक ही एंजाइम है जो पूरे ट्रांसक्रिप्शन में रोल करेगा, किसके, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आरएनए 1 जो है ये ट्रांसक्राइब करेगा राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए 2 ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, एंड आरएनए 3 जो है ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के भी कुछ प्रिकर्सर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एचएन आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10th स्प्लाइजोसोम्स। स्प्लाइजोसोम्स भी यूकैरियोट्स के अंदर जो इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इंट्रॉन्स कैसे होते हैं, दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। अब इंट्रॉन्स को रिमूव करने का काम जो है उसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, और स्प्लाइसिंग किसकी वजह से हो रहा है, इट इज विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसियोसोम्स एंजाइम। ठीक है, और ये किसको जोड़ेगा, इंट्रॉन्स को हटा के जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं एक्सॉन्स, इनको बाइंड करता है। ये होता है स्प्लाइसोसोम्स का काम। नेक्स्ट है राइबोजाइम एंड 20th आरएनए। ठीक है, ये राइबोजाइम
ट्रांसफर आरएनए के अंदर, ठीक है, ये क्या रोल प्ले करेगा? ये जो राइबोजाइम है इसको हम 23S आरएनए भी कहते हैं, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए का ही एक कैटलिस्ट है। तो यहां पर ये क्या करेगा? ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कौन कर रहा है ये काम? राइबोजाइम। नेक्स्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे किसी भी चीज की ब्रेक होने की बात करी जा रही है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकेज हो रहा है। अब ब्रेकेज यहाँ पे किसका हो रहा है? जो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये क्या कर रहे हैं? ये लैक्टोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक हो गया। और लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन। अब ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ZYA, ठीक है। अब ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है जो डिफरेंट एंजाइम्स के लिए सीक्वेंसेस फॉर्म करते हैं, ठीक है, अंडर द प्रोसेस ऑफ लैक ऑपेरॉन। अब जब हम Z की बात करेंगे तो Z है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। जो Y है हमारा इट इज फॉर परमीएज, और जो A है हमारा इट इज फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो ये 13 एंजाइम्स के बारे में था, और ये 13 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अगर आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसी तरीके से बाकी और चैप्टर्स जो हैं उनमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं, क्योंकि आपके बायोटेक के चैप्टर्स हैं उनमें भी कई सारे एंजाइम्स के बारे में दिया गया है, ह्यूमन वेलफेयर के अंदर एंजाइम्स के बारे में दिया गया है। तो ऐसी करके जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स के जो एंजाइम्स हैं मैं आपके साथ यहाँ पे कवर करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे आपका जो रिवीजन है, लास्ट टाइम जो रिवीजन आप करोगे उसमें काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल रोल प्ले करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।